अगर आपको बिना गूगल मैप्स के रास्ता ढूंढना हो तो क्या आप कर पाएंगे? आज जानेंगे नक्शों की पूरी कहानी। हम रोज मैप्स देखते हैं, स्कूल में, मोबाइल पर, न्यूज में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मैप आखिर होता क्या है? नक्शा कैसे बनाया जाता है? कौन कौन से मैप्स होते हैं? कौन से सिंबल्स और स्केल इस्तेमाल होते हैं? आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर 4 मैप्स पूरा विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे। सेक्शन 1, नक्शा। मैप क्या होता है? नक्शा एक सपाट सतह पर धरती की सतह का छोटा प्रतीकात्मक चित्रण होता है। यह एक क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को दिखाता है, जैसे पहाड़, नदी, शहर, सड़कें, सीमाएं इत्यादि। नक्शा हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई चीज कहाँ है और उसके आसपास क्या है। मैप देखना मतलब दुनिया को ऊंचाई से देखना, जैसे ड्रोन से। सेक्शन 2, नक्शों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप्स। 1, भौतिक नक्शे, फिजिकल मैप्स। ये नक्शे पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं दिखाते हैं, जैसे पहाड़, पठार, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। रंगों के माध्यम से ऊंचाई और गहराई को दिखाया जाता है। हरा रंग मैदानी क्षेत्र, भूरा पहाड़ी क्षेत्र, नीला जल निकाय। 2, राजनीतिक नक्शे, पॉलिटिकल मैप्स। ये नक्शे देशों, राज्यों, शहरों और सीमाओं को दिखाते हैं। इसमें किसी क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाया जाता है। 3, विषयगत नक्शे, थीमेटिक मैप्स। इन नक्शों में किसी खास विषय की जानकारी दी जाती है, जैसे वर्षा, जनसंख्या, वनस्पति, फसलें, उद्योग आदि। उदाहरण, भारत का वर्षा वाला नक्शा, जनसंख्या घनत्व नक्शा। हर नक्शा एक कहानी कहता है, कभी पहाड़ों की, कभी इंसानों की। सेक्शन 3, नक्शे के मुख्य तत्व की कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। हर नक्शे में 3 जरूरी तत्व होते हैं। 1, दिशा, डायरेक्शन। नक्शे पर हमेशा एक तीर, एरो बना होता है, जो उत्तर, नॉर्थ दिशा दिखाता है। उत्तर पता चलने पर बाकी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पता की जाती हैं। 2, प्रतीक, सिंबल्स। नक्शे पर हर चीज को उसकी असली तस्वीर में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे हवाई अड्डा इक्वल्स हवाई जहाज का चिन्ह। ये सिंबल्स यूनिवर्सली समझे जाते हैं। 3, मापनी, स्केल। मापनी एक रेशियो होती है जो असली दूरी और नक्शे पर बनी दूरी के बीच संबंध बताती है। उदाहरण, अगर स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 कम, तो नक्शे पर 3 सेंटीमीटर इक्वल्स असली दूरी 30 किलोमीटर। मापनी की मदद से हम दूरी की गणना कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके घर से स्कूल की दूरी नक्शे में 5 सेंटीमीटर है और मापनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 कम, तो असली दूरी 5 किलोमीटर होगी। सेक्शन 4, स्केच और रूपरेखा, स्केच एंड प्लान। स्केच, रेखा चित्र। जब हम किसी जगह का बिना स्केल के रफ नक्शा बनाते हैं तो उसे स्केच कहते हैं। जैसे किसी दोस्त को रास्ता समझाने के लिए हाथ से रफ स्केच बनाना। प्लान, रूपरेखा। प्लान एक डिटेल्ड ड्राइंग होती है जिसमें स्केल और मेजरमेंट्स होती हैं। प्लान छोटे क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे कमरा, मकान, स्कूल, बिल्डिंग आदि। स्केच आपका दिमाग बताता है और प्लान आपकी इंजीनियरिंग। सेक्शन 5, क्यों जरूरी है नक्शे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। यात्रा करने में मदद, आपदा प्रबंधन, सेना और रक्षा, खेती और मौसम की जानकारी, जनगणना और योजना निर्माण, शिक्षा और प्रशासन, रियल लाइफ यूसेज, जीपीएस, गूगल मैप्स, रेलवे मैप, चुनावी नक्शे, सेंसस मैप्स। सेक्शन 6, नक्शा बनाना और पढ़ना कैसे सीखें। मानचित्र पढ़ने के लिए सिंबल्स और लेजेंड को समझें। कंपास से दिशा पहचानें। स्केल के जरिए दूरी निकालें। नक्शे पर प्रमुख स्थान, नदियां, सड़कें पहचानें। नियमित अभ्यास करें, घर का स्केच बनाएं, स्कूल का मैप बनाएं। प्रैक्टिस टास्क, अपने घर से बाजार तक का नक्शा बनाएं, सिंबल्स और स्केल के साथ। बोनस, इंटरेस्टिंग मैप फैक्ट्स। पहला विश्व नक्शा 6वीं शताब्दी में बना था। सबसे पुराना नक्शा बेबीलोनिया से मिला है, 2500 साल पुराना। मर्केटर प्रोजेक्शन दुनिया का सबसे फेमस मैप प्रोजेक्शन है। गूगल मैप्स हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। नक्शा बनाना सिर्फ ड्राइंग नहीं है, यह एक स्किल है जो आपको एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशनल और प्रैक्टिकल बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगली वीडियो में हम समझेंगे भारत का राजनीतिक नक्शा, स्टेट्स, कैपिटल्स और बॉर्डर्स एकदम आसान तरीके से। गीतानंदन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आपका पसंदीदा नक्शा कौन सा है, भौतिक, राजनीतिक या विषयगत।